नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रूस यूक्रेन विवाद। रूस और यूक्रेन का जो विवाद था सबको पता है। 24 फरवरी 2022 24 फरवरी 2022 को शुरुआत हुआ जब रूस के द्वारा यूक्रेन के दो शहर डोनबास और डोनेत्स्क शहर, साथ ही साथ लुहानस्क शहर पर रूस के सैनिकों ने हमला कर दिया और इन क्षेत्रों को रूस के द्वारा हड़प लिया गया। यदि हम बात करेंगे यूक्रेन की, आखिर यह जो विवाद है इतना तूल क्यों पकड़ा, तो सबसे पहले देखेंगे 1920 में यूनाइटेड स्टेट का जब निर्माण हो रहा था, सोवियत संघ का, यूनाइटेड किंगडम का जब निर्माण हो रहा था, उस समय सोवियत संघ में 1920 में यूक्रेन शामिल हुआ था 1920 में। और जब रूस में गृह युद्ध आरंभ हुआ 1990 के दशक में, तो 1991 में रूस जो है बहुत सारे छोटे छोटे देशों में टूट गया। उसी समय 1991 में यूक्रेन भी अलग हो गया रूस से। 1991 में यूक्रेन जो है अलग हो गया रूस से। अब क्या हुआ कि उसके बाद शीत युद्ध चलता रहा रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन आपको पता है कि सन 2014 में फिर से रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला बोल दिया गया। रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर हमला बोल दिया। तो 2014 में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, मिन्स्क समझौता, मिन्स्क प्रोटोकॉल 2014 में हुआ था। प्रश्न पूछा था बीपीएससी में 2021 में जो हुआ था पीटी, उसमें मिन्स्क प्रोटोकॉल किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न पूछ सकता है डेट कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जब प्रश्न पूछा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में मिन्स्क समझौता कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। तो यह बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न, एक दो प्रश्न, मिनिमम एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछबे करेगा रूस यूक्रेन से। तो सन 2014 में मिन्स्क प्रोटोकॉल जो हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में, और उस युद्ध को क्या किया गया था, शांत किया गया था। इसके अलावा 1997 के रूस नाटो एक्ट लगभग निष्प्रभावी कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत मिन्स्क प्रोटोकॉल में कहा गया था कि रूस अब यूक्रेन के शहरों पर या यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा। कुछ कंडीशन डाला गया था। आगे देखेंगे तो यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो का सदस्य बन जाए। यूक्रेन का कहना है कि वह नाटो की सदस्यता ग्रहण करे। क्यों भाई? नाटो तो भाई अमेरिका का संगठन है, तो अमेरिका में क्यों शामिल होना चाहता है? सबसे बड़ा कारण यही था। और एक प्रश्न यहाँ से नाटो से बनेगा, नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? याद रखना है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। दूसरा प्रश्न बनेगा, नाटो से स्थापना कब हुआ था? तो नाटो की स्थापना 1949 में होता है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि नाटो में टोटल कितने देश है? तो नाटो में टोटल 30 गो देश हैं। कितने? 30 गो देश यहाँ पर स्थित है नाटो में। 3 प्रश्न नाटो से याद रखना है। तो रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ग्रहण न करे, अमेरिका को अपना हथियार बेचना है। तो अमेरिका ने क्या किया, यूक्रेन को, एक कहावत है कि चन्ना के जो झाड़ होता है ना, उस पर किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि उस पर कोई भी चीज़ चढ़ेगा तो फुस से नीचे गिर जाएगा, वो टूट जाता है। तो क्या किया अमेरिका, यूक्रेन को चढ़ा दिया चन्ना के झाड़ पर, और ऊपर से चन्ना का झाड़ टूट गया और यूक्रेन नीचे आ गया। तो नाटो की सदस्यता ग्रहण करना इतना आसान भी नहीं है। और नाटो में कंडीशन है कि नाटो का सदस्यता जो भी देश ग्रहण करेगा, यदि उसके किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो इसका अर्थ है नाटो के 30 देश पर आक्रमण हुआ है और सभी देश एकजुट होकर के युद्ध करेंगे। यही उसका सबसे मेन जो आर्टिकल है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, यह बहुत ही अच्छा है। इसी आर्टिकल के तहत वो मिलना चाहता था यूक्रेन नाटो में, और रूस चाहता नहीं है कि नाटो में यूक्रेन मिले।
क्योंकि यूक्रेन जैसे ही नाटो में जाएगा, नाटो अमेरिका चलाएगा यूक्रेन तक, यानी रूस के सीमा तक आ जाएगा और अमेरिका का और मजबूती हो जाएगा, अमेरिका बहुत मजबूत हो जाएगा। वर्तमान में युद्ध अभी चल रहा है। इस युद्ध पर, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की क्या मंशा है? तो भारत पूरी तरह से तटस्थ है। भारत हालांकि यूक्रेन को मदद भी किया, क्योंकि हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र है रूस के साथ बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा रूस से बहुत सारा डील हुआ है। तो इन सारे कारणों से भारत जो है इस मसला पर तटस्थ है। जब वोटिंग किया गया था उसमें भी भारत ने वोट नहीं किया था, तटस्थ था। तो ये सब रहा। यहाँ से 3-4 ही प्रश्न आपको याद रखना है। क्रीमिया का जो मिन्स्क समझौता याद रखना है, युद्ध कब प्रारंभ हुआ इसको याद रखना है, रूस यूक्रेन, और जो सोवियत संघ है यूनाइटेड किंगडम कब विघटित हुआ इसको याद रखना है, नाटो की स्थापना कब हुआ था इसको याद रखना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।